नमस्कार छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम सर्वार्थ सिद्धि आचार्य पूज्यपाद विरचित एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के आज हम द्वितीय अध्याय पर चर्चा करेंगे। लॉकडाउन से पहले जो मैं मई जून में जो आपका कोर्स किया गया था मई में, उसमें हमने प्रथम अध्याय की संपूर्ण रूप से चर्चा की थी। आज हमें देखना है दूसरा अध्याय। तो दूसरे अध्याय में जो प्रथम बिंदु है, उस प्रथम बिंदु में जो पहला सूत्र दिया गया है, उस पहले सूत्र की अपन को चर्चा करनी है। तो पहला सूत्र क्या है? कह रहे हैं औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य सो तत्व मोदायक पारणमकौ च। कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 प्रकार के 100 तत्व के भाव कहे गए हैं। 100 तत्व मतलब में होते हैं जो जीव के स्वयं के भाव हैं। समझ गए ना? जैसे अपन लोग सुख का अनुभव करते हैं तो ये कौन करता है? ये जीव करता है। दुख का अनुभव कौन करता है? जीव करता है। समझ गए? जीव मतलब में होता है हम, आप या जो त्रियंच गति के जीव हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, ऊँट, ऐसे मनुष्य जो भी सुख दुख का भाव करता है, जो भी मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इत्यादि प्रकार के जो भी भाव होते हैं, वह सारे के सारे भाव वह जीव के भाव हैं। और यह जीव के भाव जो हैं 5 प्रकार के कहे गए हैं। सबसे पहला भाव जो कहा गया है वह कहा गया है औपसमिक भाव। औपसमिक भाव हमने आपको जो नोट्स भेजा है, उस नोट्स में हमने उसमें लिखा भी है कि जिस भाव का प्रयोजन अर्थात कारण मोहिनी कर्म का उपशम है। मोहिनी कर्म मतलब में मोह जानते हैं? ममत्व का परिणाम, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ऐसे जो भाव, यह मोह है। वो मोह के वशीभूत होकर के जो भाव बनते हैं उसको कहते हैं मोहिनी कर्म। समझ गए? भाव जैसे भी हों, चाहे वो अच्छे भाव हों, चाहे वो बुरे भाव हों। अब मोहिनी कर्म है, यह अनादि से है, ये आज से तो है नहीं। अनादिकाल से यह जीव के साथ में लगा हुआ है। अनादिकाल से यह जीव दुखी अनुभव हो रहा है, अनादिकाल से यह परेशान हो रहा है। तो किसके कारण से हो रहा है? यह मोहिनी कर्म के कारण से हो रहा है। तो यह जो मोहिनी कर्म है, इस मोहिनी कर्म का जब उपशम होता, उपशम मतलब में क्या होता है? देखो, जैसे अपन देखते हैं, उपशम का मतलब में होता है नीचे दबना। उपशम का मतलब क्या होता है? नीचे दबना। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई गिलास में जैसे अपन पानी भरते हैं और उसमें यदि अपन मिट्टी डाल देते हैं, तो मिट्टी डालने के कारण से वो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाती है, और घुलने के बाद वो मिट्टी ऊपर दिखाई देती है। परंतु कुछ देर के बाद में अपन क्या करते हैं, उसमें एक फिटकरी डाल देते हैं, फिटकरी घुमा देते हैं, तो वह जो पानी है, वह गंदा पानी है, वह गंदा पानी जो है नीचे बैठ जाता है। और जब वह गंदा पानी नीचे बैठ जाता है तो उसमें उस अवस्था को क्या कहते हैं? अपन उपशम अवस्था कहते हैं। जैसे अपन लोगों को गुस्सा आया और गुस्सा आया और उस समय जो परिणाम हुए, समझे? और जो परिणाम हुए, उन परिणामों के आधार से क्या होता है कि उदय में आ जाते हैं। एकदम अपन गुस्सा हुए और एकदम उदय में आ जाते हैं। परंतु कुछ परिणाम ऐसे होते हैं जो उदय में नहीं आते हैं और सत्ता में रहते हैं। गुस्सा होना, क्रोध होना, मान होना, माया होना, लोभ होना, लालच होना, ये सारे के सारे परिणाम जो हैं, ये अंदर में हैं, ये आत्मा में हैं। परंतु वह आत्मा में होने के बाद में भी बाहर में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस अवस्था का नाम है उपशम। और जिसके यह ऐसे भाव होते हैं उसको बोलते हैं औपसमिक भाव। और जब यह भाव जो उपशम रूप अवस्था हैं, जो नीचे पड़े हुए जो भाव हैं, जो क्रोध आदि भाव हैं, कषाय आदि भाव हैं, जब इन भावों का अभाव हो जाता है तो उसको बोलते हैं छायक भाव। समझ गए? और कई बार क्या होते हैं कि उपशम रूप में भी रहते हैं और क्षय रूप में भी रहते हैं। कई बार झट से हमारे लिए कोई चीज़ सामने भी दिखाई देती है और कई बार वो चीज़ हमें सामने नहीं भी दिखाई देती है। तो जो बीच की अवस्था है कि मीठा भी है और खट्टा भी है, तो खट्टा मीठा जो पना है
वह जो है बीच की अवस्था है, उसी को बोलते हैं क्षयोपशमिक भाव। क्यों ये भाव क्षयोपशमिक क्यों है? क्योंकि यह जीव का है। औदायिक भाव कौन सा होता है? जब कई बार वो जो हमें गुस्सा आया और वह गुस्सा नीचे बैठा हुआ है, लेकिन हमें अपना दुश्मन दिखाई दे जाता है, तो वह गुस्सा तुरंत फूट जाता है, वह गुस्सा हमें बाहर निकल के आ जाता है, उदय में आ जाता है। जैसे गिलास में हमने पानी भरा था, तो उस गिलास में जब हमने पानी भरा था ना, तो वह फिटकरी डाली तो वह नीचे बैठ गया, लेकिन किसी ने बच्चे ने आकर के वह गिलास हिला दिया, तो वह गिलास हिलाया तो वह गंदा जो पना है वह ऊपर आ जाता है। इसका नाम है औदायिक भाव। और जो जीव के साथ सदा तीनों कालों में विद्यमान रहता है, उसको बोलते हैं पारणमिक। जैसे जीवत्व भाव के जीवपना, अभव्यत्व भाव अभव्यपना, और उसके बाद में भव्यत्व अभव्यत्व भाव के भव्य भी है, अभव्य भी है, जीव भी है। इस प्रकार के जो भाव हैं, यह भाव जीव के सदा विद्यमान सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने जो पहला सूत्र है उसका अपन ने इसमें अध्ययन किया है।